ये गारंटी होनी चाहिए कि सुई लगने से कोई नहीं मरना चाहिए। 4 करोड़ चंदा दे रहा है, आज चंदा दे रहा है तो सुई चाहे जहां बेच दे, ये गारंटी कौन लेगा? कोई मुद्दा नहीं है, ये शहजादे उतारू हो गए, हिंदू मुसलमान उतारू हो गए हैं। अब आज इनसे आप पूछ लीजिए कोई सभा में, अब ये 2 करोड़ नौकरी बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। 15 लाख रुपए किसी के झांसा में जुमला बोले थे, उस पर बात नहीं करेंगे। ये आए सिर्फ या तो भैंस दे देंगे, या तो दैया दे देंगे। कोई हिटलर लेता है गारंटी, प्रधानमंत्री थोड़ी लेता है। भूषण सिंह जैसे रेपिस्ट जो बहन बेटियां गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, देश की शान बढ़ाई, और मोदी जी उस समय बड़े सीना 56 इंच का टाइट करके स्वागत किए, और उस बहन बेटियों के साथ ये इनका सांसद रेपिस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को टिकट काट करके उनको बेटे को दे दिया। सामने से वो गुंडाई करे, सामने से वो लूट करे, और साइड में किसी को टिकट दे तो बात तो वही हुआ, परिवारवाद हुआ। शिक्षा को निःशुल्क कर दे, जो जहाँ पर पढ़ना चाहता है, चाहे जिस जाति धर्म का बच्चा हो, वो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बालिस्टर बने, ऐसी व्यवस्था कर दे। ये 5 किलो 10 किलो तेल, मसाला, हल्दी, प्याज वो अपने घर में रखे। बीजेपी ने 4 गुना ज्यादा गाय को बेचा। और जो कलेक्टर बने हैं, एक मिनट, जो कलेक्टर बने हैं वो आरबीएन में लिखे गए हैं, वो संघ के लोगों के नाम से हैं। आप पता कर लीजिए, तो ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अरे अपने नाम से बनाते, आरबीएन में लिखो जो मुसलमान फंसे मुसलमान पैसा हम कमाए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम हैं इस समय फूलपुर में, लगातार आपको चुनावी अपडेट दे रहे हैं। अलग अलग जगह जाके जनता का क्या मूड है, क्या रुझाव है जनता का, वो सारा आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इसी सिलसिले में हम लोग फूलपुर में हैं। फूलपुर में हाईवे पे हम यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे कुछ लोग खड़े मिले, तो हमने कहा बात कर लीजिए चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या जनता का रुख है, क्या मूड है इन लोगों का। तो इनसे बात करेंगे कि किस मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं और किन के फेवर में बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, क्या माहौल है फूलपुर का? माहौल तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? एकदम ठीक है। कैसे ठीक है? समाजवादी गठबंधन, हाँ, जो इंडिया गठबंधन बना है, पूरा 400 को पार ये जा रहा है, और उल्टा बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 4 पर आप कभी नहीं जाएंगे, वो कभी उनकी बौखलाहट बता रही है। आप बताइए, महंगाई पे बोल ले, जीएसटी पे बोल ले, हाँ, रोजगार पे बोल ले, नौकरी पे बोल दे, किसान पे बोल दे, कहीं वो बोलने लायक नहीं है। कहीं बोलने लायक कहीं नहीं है। एक जगह बोल के दिखा दे, छात्रों के बीच, किसानों के बीच, हर जगह फेल है सरकार। मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्र की बात होनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण काम किया है, विदेशों में डंका बज रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और आप कह रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है। बीफ बेच करके, गाय की सुरक्षा के नाम पर गायों को भेजा, गाय माता है, गाय माता को बेच दिए। सबसे ज्यादा आप अगर गूगल में जाइए, पत्रकार है, सबसे ज्यादा अगर गाय बेचा गया तो कांग्रेस के जमाना देख लो, और बीजेपी ने 4 गुना ज्यादा गाय को बेचा। और क्या सबूत है आपका, सभी बताइए। जो सालिस्टर बने हैं, एक मिनट, जो सालिस्टर बने हैं वो आरबीएन में लिखे गए हैं, वो संघ के लोगों के नाम से हैं। अच्छा, आप पता कर लीजिए, तो ये सबसे बड़े धोखेबाज हैं। अरे अपने नाम से बनाते, आरबीएन में लिखो जो मुसलमान फंसे मुसलमान पैसा हम कमाए। सही कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी सारी बातें झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनका काम है। मांस वो बेचवा रहे हैं, 250 ट्रक अभी पकड़ी गई है लाइन में, और मोदी जी का सारा काम झूठ है। आप लोग सारे चैनल वाले देख रहे हैं कि सारी बातें झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कहीं कोई सही बात उसने कहा? गारंटी एकदम पक्की होती है। गारंटी तो कोई हिटलर लेता है, गारंटी प्रधानमंत्री थोड़ी न लेता है। अच्छा। ये हिटलर की बात है, जैसे किंग जोन दक्षिण कोरिया का जो राजा था, तानाशाह था, वो गारंटी लेता था। किंग जोन गारंटी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेपर लीक हो रहा है, बच्चे जो है 10-10 साल ओवरएज होते चले जा रहे हैं। मोदी जी तो केवल गारंटी ले रहे हैं, झूठ की गारंटी। और मोदी जी कौन गारंटी ले रहे हैं? वो गारंटी ले रहे हैं। मोदी जब 2014 में आए तो 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा दिया, 15 लाख खाते में दिया, कहने को दिया, जीएसटी मतलब लगा दिया, हर कार्य में आईएएस बना दिया, बिना एग्जाम का आईएएस बने। काफी लोग जो बने बिना परीक्षा के। बताइए, आप उस लायक हैं? आप होते तो वास्तव में नौकरी में डिप्टी रजिस्ट्रार तक जाते। आपके लक्षण बता रहे हैं, बिना इम्तिहान के आईएएस बन जाए, और इम्तिहान देने वाला पेपर लीक हो जाए बोर्ड में, उसके घर वाले कहें बेटा क्या हुआ, कहा पापा भोरहिया में लीक हो गया। बताइए, कोई बात बनती है? क्या कहेंगी माता जी? हम तो ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को कोई व्यवस्था है नहीं है, महिलाओं को कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं व्यवस्था है। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी माताएं क्या दे बहनें रहे हैं? सम्मान नहीं है हमारे लिए। अरे माता बहने का सम्मान क्या दे रहे हैं? आवास दे रहे हैं, गल्ला 5 किलो दे रहे हैं, क्या गल्ला दे रहे हैं?
फ्री में दे रहे हैं ना? कोई फ्री दे रहे हैं, कहने मतलब कि अरे महिलाएं आपको गैस फ्री में दिया, गैस चूल्हा फ्री में दिया, सब कुछ फिर देते हैं फ्री में। देते क्या, हमारी अब सरकार आ गई है, हम लोग अभी तक भूल में रहे, अब हमारी कांग्रेस पार्टी आ गई, हमको हाथ में हाथ कहाँ आ गई कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हमारी अब की आएगी, कहाँ आ गई? आएगी अब क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों आएगी? आ जाएगी। क्यों आएगी? हम लोग जोर लगाएंगे, ताका लगाएंगे तो क्यों जोर लगाओ, क्यों जोर लगाओ, क्या बात? हमारे लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग क्या अन्याय हो रहा है आपके साथ? अब अन्याय हो रहा है, महिलाएं के किसी बहन बेटी निकल जाए, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लग रहा है। लेके यादव के लेके पासी लड़की, चमार की लड़की बौदिया ले गई, बाभन के उस पर जुर्माना ठोक दीजिए, आप ऊब लगाइए, कोई चीज कुछ नहीं हो रही, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई समस्या नहीं सुनी जा रही। क्या मतलब महिला सुरक्षा की बात करते कि महिला सुरक्षा का हमको मिलना चाहिए, जैसे लड़कियों निकल गई उनको आप जुर्माना ठोक दीजिए, जेल करा दीजिए, उनको सजा सुना दीजिए, किसी के लड़की निकल जाए धुमबाजी दे। ये कोई मोदी की सरकार में कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। गारंटी हमारी सरकार देगी। क्या कहेंगे जी? हम कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी समंदर के अंदर नहाने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जितने भी ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग हैं ना, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं समुद्र नहाने जा रहे हैं। मोदी जी परिवारवादी पक्का, कैसे बताओ? पक्का ऐसे हैं, आपको 2-5 नेताओं का नाम, 6 नेताओं का, 1000-100 कड़ा कर गिनती करवा दूं कि ये परिवार से जुड़ के। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं। ज्योतिराव सिंधिया का परिवार देख लीजिए, है कि नहीं? कल्याण सिंह का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण सिंह जैसे रेपिस्ट, जो बहन बेटियां गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, देश की शान बढ़ाई, और मोदी जी उस समय बड़े सीना 56 इंच का टाइट करके स्वागत किए, और उस बहन बेटियों के साथ ये इनका सांसद रेपिस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को टिकट काट करके उनको बेटे को दे दिया। सामने से वो गुंडाई करे, सामने से वो लूट करे, और साइड में किसी को टिकट दे तो बात तो वही हुआ, परिवारवाद हुआ ना। ये तो परिवारवाद कहा जाएगा। धनंजय सिंह को टिकट दबाव बना के कटवा करके अपने पार्टी का समर्थन सहयोग ले लिया। खुद वापस टिकट कर दिया उन्होंने, कहा वापस टिकट नहीं किए हैं, बीजेपी की चाल है। अच्छा, बीजेपी की चाल है, वो उन्हें जेल से पैरोल पर छोड़वाने का। इतना बीजेपी से नाराज हो, क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी देश में कोई पार्टी नहीं है। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मन में ये विचार कम से कम कौन डालेगा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, बिना शिक्षा का दुनिया जागरूक नहीं हो सकती। वो शिक्षा को निःशुल्क कर दे, शिक्षा को निःशुल्क कर दे। जो जहां तक पढ़ना चाहता है, चाहे जिस जाति धर्म का बच्चा हो, वो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, वर्षियर, बालिस्टर बने, ऐसी व्यवस्था कर दे। ये 5 किलो 10 किलो तेल, मसाला, हल्दी, प्याज वो अपने घर में रखे, कुछ न दे, लेकिन शिक्षा निःशुल्क कर दे। सब पे शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, सबकी शिक्षा पूर्ण रूप से भारतवर्ष में निःशुल्क। कितना बोझ पड़ेगा सरकार, मालूम है आपको? सरकार को बोझ पड़ेगी। ये 80 करोड़ को फ्री में दे रहे हैं, 80 करोड़ बताते हैं कि फ्री कर रहे। क्या कह रहे हैं? अडानी अंबानी का जब कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे देश के भविष्य के बच्चों का भी उतना हमारे पास है व्यवस्था, फ्री हो सकता है। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये शहजादे बुतारू हो गए, हिंदू मुसलमान बुतारू हो गए हैं। अब आज इनसे आप पूछ लीजिए, कोई सभा में अब ये 2 करोड़ नौकरी बात ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। 15 लाख रुपए किसी के झांसा में जो जुमला बोले थे उस पर बात नहीं करेंगे। ये आएंगे सिर्फ कि आपकी भैंस दे देंगे, आपकी गैया दे देंगे, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा इनके पास नहीं। इनके पास मुद्दा है क्या? युवाओं, आप युवा लग रहे हैं, युवाओं की मुद्दों की बात क्या किसी कोई पार्टी या कोई गठबंधन कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया बच्चों का, साइकिल दिया, एक से लेके जब उनकी सरकार थी बच्चों को फ्री शिक्षा थी। आज तो ये लूट वाली जो है हर तरीके से, देखिए प्राइवेट स्कूल हैं, सब लूट मचाए हैं। सब लूट मचाए प्राइवेट। जी जी, क्या कहेंगे? माल खराब हो जाता है मार्केट में। मोदी का माल पूरी तरह मार्केट में खराब हो गया, तो अपने माल की गारंटी लेने लगे। ये अवसर तो मैं क्या माल खराब हो गया? सारा माल उनका खराब हो गया। 15 लाख वाला माल खराब हो गया, झूठ हो गया। 2 करोड़ रोजगार झूठ हो गया। क्या कह रहे हैं?
हम कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में अगर हमारे कई साथी होंगे, टीका लगा था, उस टीके से हैजा बंद हो गया था। आज भी वो टीका लगा होगा लोगों को, क्यों ना था? और इनकी सुई से लोग मर रहे हैं। ये गारंटी होनी चाहिए कि सुई लगने से कोई नहीं मरना चाहिए। वैक्सीन की बात, कोविड वैक्सीन। और अगर कई हजार करोड़ चंदा दे रहा है, आज चंदा दे रहा है तो सुई चाहे जहर बेच दे, तो ये गारंटी कौन लेगा कि आदमी नहीं मरेगा? जब लॉकडाउन लगा था, बाहर से लोग चले आए थे और यहाँ लेके आए, चौराहे पर पुलिस मार रही थी, बेटा कांधे पे रखे थे, बेटा मर गया, पानी नहीं पाया। ऐसे लोग गारंटी क्या लेंगे? कौन सी गारंटी लेंगे? इनके पास कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ले रहे हैं, किसके पास गारंटी? राहुल बाबा ले रहे हैं, अखिलेश यादव 10 किलो अनाज फ्री। राहुल बाबा? और क्या, राहुल बाबा ले रहे हैं गारंटी। अच्छा, क्या गारंटी ले रहा? ले रहे हैं 8,500 प्रति महीना बेरोजगारी का और वृद्धा पेंशन, और 10 किलो अनाज, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, बिजली मुफ्त, और गरीबों को नौकरी खोल देंगे। जो नौकरी सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने राज किया है। ने बनाया ना, तो आप बेच रहे हो। अगर बेटा, अगर बाप ने बनाया ना होता तो आज बेटा बाप की हटत मान बेटा बेच देकर फॉर्चूनर चल रहा है। कहीं बड़ा अच्छा लायक बेटा निकला, अरे बेच रहा है। क्या बेच रहा है? हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे अडानी अंबानी के नाम बेच दिया, हर चीज बेच रहा है। जब बेच रहा हो तो लायक कैसे होगा? वो नालायक बेटा कहा जाता है जो बेचता है परिवार की संपत्ति और देश की संपत्ति, और लायक उसे कहा जाता है जो बनाता है। कोई एक ट्रेन बनाए हो नहीं, बता दे एक ट्रेन का नाम बदल दिए, बस नाम बदल, ट्रेन कुछ नहीं किया। कोई ट्रेन बता दीजिए, हम पूछ रहे हैं। अरे कुछ नहीं किया मोदी ने। क्या किया? लोगों की जान ले लिया, अपनी जहाज चढ़ने के लिए केवल लोगों की जान ले लिया, लोगों की जान ले लिया। अभी अस्पताल में कल ही निकला था पेपर में, प्रदीप यादव चलते गाड़ी में हार्ट अटैक, प्रतिदिन हार्ट अटैक हो रहा है। कौन गारंटी लेगा? कोई गारंटी लेने वाला है? गारंटी खुद के नहीं उनको जो है, तो आप गारंटी खुद की मोदी जी नहीं है। कब क्या बोलते हैं, कब क्या कहते हैं, कब कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। जुमला है, जुमला करते हैं। हाँ, सब जुमला, हर बात जुमला। कैसे? हाँ, जैसे जो है ये जो है कहता हूँ मुसलमान जो है तो हम तो वो मंगलसूत्र दे देंगे, सब क्या है, प्रधानमंत्री शोभा देता है ये बात। गाय जो भैंस जो है दूध दो है दे देंगे मुसलमानों को, ये सब क्या है, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री मुद्दा भटकाते हैं, और गरीबों से नहीं, अमीरों के लिए है ये सरकार, सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। अडानी अंबानी के लिए जो करते हैं, अडानी अंबानी के लिए। हाँ। क्या कहेंगे सरकार? 1 जुलाई से राहुल गांधी जी ने कह दिया है नौजवानों को, महिलाओं को खटाखट 1 जुलाई 8,500 रुपए पर मंथ मिलने लगेगा, और जुमलेबाजी खत्म होगी, जुमलेबाज प्रधानमंत्री को हटाया जाएगा। काम आएंगे तभी तो करेंगे खटाखट। पूरे बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। आप लोग कहाँ हैं? पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, आ रही है पूर्ण बहुमत से। 150 से ज्यादा सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। कहाँ है कि ये 400 पार। जुमलेबाजी एक बार चलती है, जुमलेबाजी 10 साल से जुमलेबाजी कर रहे हैं। 15 लाख रुपए का जुमलेबाजी इन्होंने किया, 15 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को फ्री गैस देंगे, फ्री गैस दिया तो महिलाओं को क्या गैस दिया है? 1200 रुपए क्या एक बार फ्री गैस दिया? ले रहा है ना, 1200 रुपए ले रहा है ना, कहाँ पैसा आ रहा है? अब हम लोगों का नहीं आ रहा है पैसा। पेट्रोल 60 रुपए में हुआ करता था कांग्रेस के सरकार में, 80 रुपए में सरसों का तेल हुआ करता था, आज 200 में है। महंगाई चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को अपराध की तरफ ठेल रही है, नौजवान अपराध करने पे मजबूर हो गया है। देश में इतना बेरोजगारी है, ये आप समझ लीजिए। तो आप लोगों ने सुना है जनता की राय। जनता ने कहा महंगाई, बेरोजगारी और मोदी जी की जुमलेबाजी। इन्होंने कहा कि अब इंडिया अलायंस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ की पब्लिक ने बताया कि मोदी जी की जुमलेबाजी अब गई, अब देश में सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेके? आप नहीं राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।